नमस्कार। साधु को अंग, संत कबीर की वाणी। इसमें साधु के अंग को छठा भाग के क करके बाकी अंश जो है दिया जा रहा है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनेंगे। संत जन इन इंद्रियों से सदैव सावधान, शीलवान सर्वदा और शरीर से प्रफुल्लित, विकार रहित, निश्चल मति तथा धैर्य और दया को हृदय में बसाने वाले होते हैं। सबसे बैर रहित रहना, जगत कामना का त्यागी रहना, गुरु स्वामी से प्रेम रखना और विषयों से पृथक रहना, यही संतों का मत है। संत जन दूसरे के द्वारा प्राप्त हुए अपने मान अपमान पर ध्यान नहीं देते, दूसरे का आदर करते हैं। जो कोई सुनने को की जिज्ञासा रखता है उसको ज्ञान उपदेश करते हैं। शीलवान रहना, स्वरूप ज्ञान के दृढ़ रहना, अत्यंत उदारचित होना, बुरे कर्मों से लज्जा करना, अत्यंत निश्चल होना, हृदय का कोमल होना, ये सब संतों के लक्षण हैं। इंद्रियों मन का निग्रह करना, मन कोमल होना, सदैव शुद्ध आचरण और विचार में रहना संत के लक्षण हैं। अत्यंत कल्पित अन्य कल्पित देवी देवताओं के मन में कल्पना न रखे, अपने मन को गुरु के चरणों में ही बसावें। अल्पाहारी और तृष्णा त्यागी रहें। जो आचरण संसार का है वह आचरण साधु का नहीं होता। जो अपने आचरण एवं करनी में दंभ, बाहर कुछ भीतर कुछ रखता है, उसको कोई साधु मत कहो। कोई भाव लेकर आता है, कोई अभाव लेकर आता है। संत जन दूसरों का पोषण करते हैं। वे न किसी के प्रेम में आसक्त होते हैं और न किसी के अभाव में द्वेष करते हैं। जैसे गौ का बछड़ा रक्त त्याग कर शुद्ध दूध को ही पीता है, वैसे ही साधु का लक्षण होता है। वे दुर्गुणों को त्याग कर केवल सद्गुण ग्रहण करते हैं। करोड़ों दुष्टों के मिलने पर भी संत जन अपनी साधुता नहीं त्यागते। चंदन के पेड़ में अनेकों सर्प लपेटे रहते हैं, परंतु चंदन अपनी शीतलता नहीं त्यागता। जगत समुद्र के बीच में बसकर भी संत जन कमल पत्र वत निर्लिप्त रहते हैं। जैसे बच्चे को दूध पिलाने वाली दाई बच्चे को अपना मानकर ममता नहीं रखती, वैसे संत जन ही किसी में ममता नहीं रखते। यहाँ कमल पत्रवत निर्लिप्त का भाव यह नहीं कि कोई मैथुन, नशा, नाच, रंगादि का सेवन करके भी निर्लिप्त रहता है। यह मान्यता तो बहुत ही पतनकारी है। मैथुन आदि तो मना कल्पित भोग है। इनका सेवन विवेकवान कदापि नहीं करते। भाव यह है कि प्रारंभ व्यवहार बरतते हुए भी वे कहीं फंसते नहीं। बहता हुआ जल निर्मल होता है, बहता हुआ जल निर्मल होता है और बाधा हुआ जल गंदा होता है। इसी प्रकार संत जन विवेक पूर्वक विचरण करना अच्छा है, इससे कोई दोष नहीं लगता। बधा हुआ जल भी निर्मल होता है यदि थोड़ा गहरा हो तो। इसी प्रकार संतों का एक स्थान पर बैठना भी अच्छा है यदि उनमें कुछ साधना की गहराई हो। संत कबीर जी कहते हैं, ढोल, डूंगी, नगारा, सहनाई एवं तुरही, इससे निकले हुए शब्द
जैसे वापस नहीं होते, वैसे साधु, सती और वीर अपने रण स्थल में निकलकर नहीं लौटते। नट के बांस की रस्सी आकाश से टूट जाने पर उसे कौन रोकेगा? इसी प्रकार साधु, सती और सूरवीर का खेल बर्छे के नोक पर है। तारे एवं चंद्रमा के प्रतिबिंब पानी में दिख रहते हैं, परंतु मछलियों के साथ जाल में तारे चंद्र नहीं फंसते। इसी प्रकार संसार में रहते हुए भी साधु माया में नहीं फंसते। जो ज्ञान विचार की बातें ऊपर मुख से कही जाती है, वैसे ही हृदय में जब भाव रखें तभी कल्याण है। वैसे ही भाव रखने पर ही कल्याण है। तभी कुछ भीतर कुछ और बाहर कुछ और भाव नहीं होना चाहिए। मुख में शीतल शब्द की विशेषता है, अतः सदैव मीठे वचन बोले। वचनों के निर्णय संत का कल्पनाएं कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि वे कल्पनाओं में पड़ते ही नहीं। सारा वन चंदन नहीं होता, सूरवीरों के दल नहीं होते, पूरे समुद्र में मोती नहीं भरे रहते। इसी प्रकार जगत में पूरे तत्वदर्शी जीव मुक्त संत भी बिरले बिरले होते हैं। न कोई मेरा है, न हम किसी के हैं। जैसे नदी के पार नाव का पहुंच जाने पर मिले हुए सब यात्री बिछुड़ जाते हैं, वैसे एक दिन सबसे बिछुड़ना हो जाएगा। वर्तमान के जितने संगे मित्र मिले हैं, सब एक दिन बिछुड़ जाएंगे, परंतु अज्ञानवश 2 दिन के क्षणिक जीवन में लोग अपना लाभ के लिए राम की सौगंध खाते हैं। जुआ खेलना, चोरी और जासूसी करना, ब्याज लेना, पराई स्त्री से प्रेम करना, यदि स्वरूप साक्षात्कार चाहे तो इतनी बात निकाल दे। संतों का समागम परम सुख रूप, अन्य सर्व सुख अल्प है। हंस तो मानसरोवर में ही मिलता है और बगुला जगह जगह मिलते हैं। संतों के मिलने पर सुख और दुष्टों के मिलने पर दुख होता है। अतएव संतों की सेवा करो, इससे तुम्हारा जन्म कृतार्थ हो जाएगा। संतों की संगत करो, वह कभी निष्फल नहीं जाता। संत की सेवा कभी निष्फल नहीं जाता। देखो, पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, यह केवल दृष्टांत है। वह दिन व्यर्थ गया जिस दिन संतों की संगत नहीं हुई। ज्ञान के बिना जीवन पशुतुल्य है और भक्ति के बिना केवल संसार में भटकना है। गुरु कबीर कहते हैं कि दया, गरीबी, सेवा, ममता, शील, स्वभाव एवं सत्य में प्रेम इतने संत के लक्षण हैं। संत ऐसे शीतल होते हैं कि उनके मन में मान अपमान का प्रभाव नहीं होता। ऐसे संत वासना की जड़ उखाड़कर संसार से मुक्त हो गए हैं। गुरु कबीर कहते हैं कि संत उन्हीं को जानो जिन्होंने आशा, माया, मोह, मान, हर्ष, शोक और पर निंदा त्याग दिए हैं। आसन एकांत में करते हैं, स्त्री की संगत से दूर रहते हैं। ऐसे शीतल संतों का ऐसा प्रकाश होता है कि वे सबके शिरोमणि होते हैं। आजकल पापाचरण अधिक बढ़ गए हैं। सच्चे साधु को प्रायः कोई नहीं मानता। जो कामी, क्रोधी और मस्करा बात बनाने वाला चतुर है, उसी को पूजा होती है। गुरु कबीर समझाकर कहते हैं कि संतों के दर्शन के लिए जब जाइए और जितने पांव रखिए
पद पद पर अश्वमेव यज्ञ का फल मिलता है। संतों के दर्शन का फल महान है। करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। एक मंदिर की बात कौन चलावे, संतों के प्रभाव से शहर पवित्र हो जाता है। यदि उत्तम कुल वाले करोड़ों मिले और विद्वान 25 करोड़ मिले, भक्त चाहे भंगी हो, परंतु उसके पैर की जुत्ती में किसी का सिर नहीं तुल सकता। साधु को ऐसा चाहिए कि जहाँ रहे वहाँ तर्क भड़क एवं बाहरी दिखावा रहित स्वभाव से रहे, क्योंकि सावधान न रहे तो वक्तव्य के अधिक विस्तार में उसको करोड़ों दोष लग सकते हैं। संतों का मत मस्ताना हाथी का है। वे इस बंधनों को तोड़कर चल पड़ते हैं। संसारी कुत्ते पीछे पड़े भूखते रहे, वे उनके शोरगुल को नहीं सुनते। आज या कल में, 5 दिन में, 5 वर्ष में तथा 5 युग में, जब कभी हो, संसार सागर से संत ही उद्धार करेंगे। अन्य देव गोसैया तो मन वाणी के परपंच है। ये सब झूठा है। साधु ऐसे चाहिए जिसका मन पूर्ण संतुष्ट हो, आपत्ति पड़ने पर सन्मार्ग न त्याग करे, बल्कि चौगुना अधिक सत्य का रंग चढ़ जाए। प्रेम के बिना संत नहीं आते। जहाँ प्रेम रहता है वहाँ चले जाते हैं। गुरु कबीर कहते हैं कि जल और संत जल, जहाँ नम्रता गहराई होती है वहीं ठहरते हैं। संत प्रेम के वश में होते हैं, अतः जहाँ पर लोगों का प्रेम रहता है वहाँ चले जाते हैं। गुरु कबीर कहते हैं कि प्रेम के बिना किसी के ऊपर विश्वास करने का उनका क्या प्रयोजन है, अथवा हार्दिक प्रेम रहित केवल स्वार्थी पर वे कब विश्वास करने लगे। संतों की सेवा, गुरु की बंदगी, गुरुपद, स्वस्वरूप का स्मरण और वैराग्य, इतने सब तभी मिलेंगे जब मस्तक में पूर्ण भाग्य, पूर्ण पुरुषार्थ द्वारा उदित होंगे। फिर कल मैं अगला भाग लेकर के आऊँगा। आपको बहुत बहुत नमस्कार।